हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसको आप लोग बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। यहां से आप लोगों का 15 नंबर का क्वेश्चन पक जाएगा। आप लोग बस इसको वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए एक बार, सभी क्वेश्चंस के आंसर गारंटी देता हूं कि आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। आप लोगों को क्या क्या याद हो जाएगा, सही विकल्प चुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो, और उसके बाद उचित संबंध जोड़िए मैचिंग का। ये तीनों क्वेश्चन आंसर मैं 15 नंबर का आप लोगों को बता दूंगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इकाई वाइज आप लोगों के सभी इकाइयों के कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को सही विकल्प और फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग में, वे सभी इसमें इस वीडियो में मैं लिया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर। देखिए कौन से चैप्टर का है, बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा है और नर्मदा का उद्गम, ये दो चैप्टर से होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आता है कि बादल को घिरते देखा है कि कवि हैं। बादल के को घिरते देखा है कि कवि कौन है, तो यहाँ पे नागार्जुन है। ठीक है, बादल को घिरते देखा है कि कवि है नागार्जुन। ठीक है, आप लोगों को बस वीडियो लास्ट तक देखना है, पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे। फिर है कस्तूरी मृग किस अंग में समाहित होता है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग नाभि में समाहित होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, नर्मदा किसको दूत बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है। जूहीला को। ठीक है, नर्मदा जूहीला को दूत बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोती का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका मोती का तत्सम शब्द होगा मणि। दूसरा इसमें है, वनवासी महिला डैश बेचती है, क्या आम जामुन, क्या बेचती है, आम जामुन। तीसरा क्वेश्चन है, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है मेघ। बादल शब्द का पर्यायवाची है मेघ। चौथा है आप लोगों का, नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर डैश ऋषि की तपोभूमि है। वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि है। अब फिर से हम लोग चलते हैं उचित संबंध जोड़िए पे। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ लिखा है क, एक तरफ लिखा है ख, उचित संबंध आप लोग को जोड़ना है। नर्मदा का उद्गम, देखिए नर्मदा का उद्गम सोन नदी से होता है, मैचिंग करेंगे। दूसरा है सारस, सारस मतलब होता है टिरंडो, टिरंडो। ठीक है, यहाँ पे इसका मैचिंग इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है आमा बगीचा। आमा बगीचा का मतलब होता है आम का बगीचा, आम का बगीचा। फिर चौथा है चित्रकूट की पहाड़ियाँ। चित्रकूट की पहाड़ियाँ क्या हो जाएंगी आपका, अनगढ़। ठीक है, फिर आ जाएगा पावस। पावस आप लोगों का क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपका पावस हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सभी क्वेश्चंस याद हो रहे होंगे। अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट इकाई में चलते हैं, अपनी अपनी बीमारी, जनतंत्र का जन्म। अब एक अंक वाले प्रश्न है ये, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहता है। हरिशंकर परसाई अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहता है, टैक्स की बीमारी से। अपनी मृत्यु किसके बीमारी से चाहता है, टैक्स की बीमारी से। दूसरा है, अपनी अपनी बीमारी किस विधा से संबंधित है, हास्य व्यंग। ये किस विधा से संबंधित है, हास्य व्यंग। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन है, भारत है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है आप लोगों का, राजा रानी किस समाज का उदाहरण है, तो यहाँ पे दिंग समाज का उदाहरण है। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पे। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने 1 या 2 फ्रेंड को इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल पाए। और आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्ले लिस्ट में एक बार जाकर जरूर देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जनतंत्र का जन्म रस की कविता है, वीर रस की कविता है। सीमित का विलोम शब्द है
असीमित, सीमित का विलोम शब्द असीमित होता है। तीसरा है गवाच का अर्थ है खिड़की, गवाच का अर्थ होता है खिड़की, ठीक है। फोर्थ है सिंहासन खाली करो की आती है जनता, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ठीक है। अब चलते हैं उचित संबंध जोड़ने पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपनी अपनी बीमारी, ये है हरिशंकर परसाई द्वारा। यहाँ पे देखिए ये क है, ये ख है और इसका आंसर यहाँ पे सही उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरा है मोह बैल है, बैल है, व्यंजक शब्द शक्ति, इसमें हो जाएगा इसका आंसर। जनतंत्र का जन्म ओज गुण है इसमें। तिमिर, तिमिर अंधकार होता है, तिमिर का मतलब अंधकार होता है। और यहाँ पे सहस्त्राब्द, यहाँ पे हजारों वर्षों का समय, ठीक है। अब इसमें आते हैं इकाई 3 में है, हम लोग चलते हैं वहाँ पे जो सही विकल्प के क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का माटी वाली किस शहर में रहती थी, माटी वाली टिहरी शहर में रहती थी। दूसरा है माटी वाली किस स्थान से मिट्टी लाकर बेचती थी, माटा खान से मिट्टी लाकर बेचती थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा तरबूज, घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को तरबूज भेंट दिया था। चौथा क्वेश्चन है घीसा की झोपड़ी किस नदी के किनारे थी, आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे थी। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें घीसा पाठ किस विधा से संबंधित है, रेखा चित्र से संबंधित है। फिर यहाँ पे हम लोग खाली स्थान भरो का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का परिवाची शब्द है, मनुष्य का परिवाची शब्द होता है मानव, ठीक है। दूसरा आंसर है क्वेश्चन है गरीब आदमी का नहीं उजड़ना चाहिए शमशान, ठीक है। दूसरा का गरीब आदमी का नहीं उजड़ना चाहिए शमशान, नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है। कोटर शब्द का अर्थ होता है घोंसला, कोटर शब्द का अर्थ क्या होता है घोंसला। चौथा है महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं, ठीक है। फिर पांचवा है भक्तिन महादेवी की डैश थी सेविका, भक्तिन महादेवी की क्या थी, सेविका थी, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को इसको साथ साथ में याद भी होते जा रहा होगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है और कोई भी आईएमपी क्वेश्चन चाहिए रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने 2 या 3 फ्रेंड को इसको शेयर जरूर करें और उनको बोलें कि इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। देखिए उचित संबंध स्थापित कीजिए। पहला है कंटर, फिर इसका देखिए यहाँ पे ख आंसर है तो इसमें आप लोग को मैचिंग करना है, लेकिन इसका उत्तर सही उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहला है कंटर, उसका मतलब होता है कन स्तर, ठीक है। दूसरा हुआ महादेवी ने एमए किया, संस्कृत विषय में महादेवी ने एमए किया था। तीसरा है शेक्सपियर पुरस्कार है निर्जा पुरस्कार। चौथा है माटी वाली विस्थापन की समस्या है। पांचवा है घीसा जिसमें घिसट घिसट कर चलना होता है, घिसा घिसट घिसट कर चलना, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार थे, कहाँ के, सोना खान के जमींदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो जाता है शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति के थे, आदिवासी जाति के थे, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है हम लोगों का क्वेश्चन कि गृह प्रवेश कविता में कवि के मन की व्यथा क्या है, तो इनका व्यथा, कवि के मन की व्यथा है अकेलापन, ठीक है, इसका आंसर ख सही हो जाएगा। तीसरा है तुरतुरिया नामक स्थान में आश्रम है, तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि जी का आश्रम है। पांचवा हो जाएगा गृह प्रवेश कविता में किस वाद की झलक मिलती है, गृह प्रवेश कविता में प्रयोगवाद की झलक मिलती है। अब इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का कि गृह प्रवेश कविता के कवि का नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा आप लोगों का कर्मा, ठीक है। गृह प्रवेश कविता की कवि का नाम है सतीश जायसवाल, ठीक है। दूसरा है गृह प्रवेश कविता में कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए धान की बालियां लगाई, ठीक है, यहाँ पे उत्तर भी दिया है, ठीक है। तीसरा है शहीद वीर नारायण सिंह की छत्तीसगढ़ के जिले में फांसी की सज़ा दी गई, रायपुर जिले में उनको फांसी की सज़ा दी गई। चौथा है तीजन बाई गीत की प्रमुख गायिका है पंडवानी गायिका, ठीक है। पांचवा है गोंड और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से एक बार और देखकर याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का इकाई 5 पे चलते हैं, ये जिंदगी फिर चमक जाए और मरिया, ठीक है।
पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये जिंदगी फिर चमक जाए कविता किस भाषा में लिखी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, घुघुआ शब्द का आशय है। घुघुआ शब्द का आशय होता है उल्लू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है। मरिया प्रथा से मृत्यु भोज होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर किसने सी कुमार से छल किया। राम नगीना सिंह ने सी कुमार से छल किया था। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो पे। यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन है, कोयली शब्द का पुल्लिंग होगा कोयल। कोयली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, कोयल। दूसरा, कोठी शब्द से आशय है धान रखने की स्थान। तीसरा है, सी कुमार के पिता का नाम क्या है, रामचरण। चौथा है, मरिया कहानी के लेखक हैं डॉक्टर परदेसी वर्मा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद होते भी जा रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इकाई 6 में हम लोग चलते हैं, जीवन का झरना और एक था पेड़ एक था ठूठ, ठीक है। इसके एमपी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठूठ का पेड़ प्रतीक है निर्जीवता का। ठूठ का पेड़ प्रतीक है निर्जीवता का। दूसरा है, खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम क्या दिखाई दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बांस का पेड़, ठीक है। तीसरा है, तट तीर में अलंकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। चौथा है, जीवन दाहिनी झरना के किनारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। जीवन दाहिनी 2 झरना के किनारे हैं। अब इसका ब देख लेते हैं हम लोग। ब में हम लोगों को क्या है, ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, जीवन का झरना में कवि के साथ जीवन पथ के अग्रसर रहने की प्रेरणा देते हैं डैश, क्या चीज़, सकारात्मक, ठीक है। दूसरा है, जीवन एक डैश के समान है, किसके, झरने के समान। तीसरा, डिटेक्टरी डैश भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। चौथा हो जाएगा आप लोगों का, एक था पेड़ एक था ठूठ विद्या से संबंधित है, निबंध विधा से संबंधित है। अब चलते हम लोग इकाई 7th में। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लेंगे, एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग कि पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के आराध्य थे। सभी लोग जानते होंगे मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण जी थे। दूसरा, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। जेब कतरा ने पैसे भेजे थे, किसको पैसे भेजे थे, अपनी माँ को भेजे थे, ठीक है। जेब कतरे ने अपनी माँ को पैसे भेजे थे। चौथा है, जेब कतरा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, तो हमको क्या शिक्षा मिलती है, मानवीय संवेदना की शिक्षा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, कृष्ण के गले में माला सुशोभित हो रही है, कौन सी माला, वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। अब इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं इस चैप्टर के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा की भाषा थी, कौन सी भाषा थी, राजस्थानी भाषा थी। मीरा के लिए विष का प्याला डैश ने भेजा, कौन, राणा ने, उनके पति थे, ठीक है। तीसरा है, मैं लेखक कैसे बना, पाठ के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर जी हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने साहित्य को डैश न बनाने की बात कही, ठके कमाने का साधन, क्या नहीं बनाने के लिए, ठके कमाने का साधन। पांचवा है, जेब कतरे ने लेखक की माँ को रुपए भेजे 50 रुपये। जेब कतरे ने कितने रुपए भेजे, 50 रुपये। उम्मीद करूँगा ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको एक बार देख लिए होंगे और अच्छे से याद भी हो गया होगा। आगे के कोई भी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं आप लोगों को बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। और बाकी IMP क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे चैनल में प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें।